हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक का सलूशन देख चुके थे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है। करे द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 and 4, 1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle, then find value of k। इसका मतलब हमें ये दिया है कि कोई लाइन गिवन है। लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। और दूसरा जो लाइन दिया है उसका इक्वेशन नहीं दिया है। इक्वेशन नहीं दिया है कि दो पॉइंट से होकर पास हो रहा है। किससे किससे, h, 3 से एंड 4, 1 से। और कह रहा है कि यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, दो लाइंस दिया है, उनके स्लोप फाइंड करके उनका प्रोडक्ट -1 कर दें। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, L1 और L2। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन, जो लाइन का इक्वेशन गिवन है, यहाँ से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। 9y को उधर ले जाते हैं तो 7x माइनस 19 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9y। तो यहाँ से इस 9y को इधर ले जाएंगे तो 7x माइनस 19 इक्वल्स टू 9y, और इसी को लिखेंगे 9y इक्वल्स टू 7x माइनस 19। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 7/9x माइनस 19/9। तो यहाँ से स्लोप m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्लोप m1 एज्यूम कर लेते हैं, इसका स्लोप m2। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, m के प्लेस पे क्या हो गया 7/9। तो स्लोप m1 इक्वल्स टू हो जाएगा 7/9। अब L2 का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L2, लाइन L2 का स्लोप m2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई, y2 माइनस y1 हैज 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 हैज 4 माइनस h इक्वल्स टू -2/4 माइनस h हो जाएगा। अब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लिखेंगे सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हैंस m1 m2 इक्वल्स टू -1। m1 m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 7/9, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -2/4 माइनस h इक्वल्स टू -1। ये इसको यहाँ पे मल्टी तो -14 अपान क्या लिखेंगे 9 4 माइनस h इक्वल्स टू -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 14 इक्वल्स टू 9 4 माइनस क्या लिखेंगे h लिखेंगे। ये माइनस माइनस हट जाएगा दोनों साइड से, और 9 का इधर मल्टीप्लाई 9 4 माइनस h। तो ये 9 को अगर चाहें तो यहीं पे रहने दे, 14/9 4 माइनस h, 4 माइनस क्या हो जाएगा h। तो अब h को इधर ले जाते हैं, 14/9 को इधर ले जाते हैं, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस 14/9, 14/9 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 9 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 36 माइनस 14, यहाँ से h इक्वल्स टू हो जाएगा इतना हो जाएगा 22/9 हो जाएगा। 22 क्या हो जाएगा 9। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका स्लोप हम लोग लाइन के इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, इसका स्लोप हम लोग इन दोनों पॉइंट से फाइंड कर लेंगे, और दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देंगे तो हमें h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है भाई, इसको भी देख लेते हैं। सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन गिवन है हमें, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है कि कैपिटल ax प्लस कैपिटल by और प्लस c इक्वल्स टू 0 किसी लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन यह एज्यूम कर लेते हैं। तो कह रहा है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो पैरेलल या परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल, क्या है पैरेलल। तो इस लाइन को यह एज्यूम कर लेते हैं। दूसरी लाइन जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है उस पर एक पॉइंट गिवन है x1, y1, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप क्या एज्यूम कर लेते हैं m2। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन
फाइंड होने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक इन्फॉर्मेशन तो गिवन है x1 कामा y1, दूसरा इन्फॉर्मेशन भी गिवन है लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, L1 और L2 अगर पैरेलल हैं तो इन दोनों का स्लोप m1 इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा। तो यहाँ से पहले हम लोग स्लोप फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, माइनस एक्स माइनस सी उधर कर दिए, y इक्वल टू बी से डिवाइड कर देते हैं, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप m1 इक्वल टू हो गया माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई क्या हो गया बी। अब लिखेंगे सिंस L1 इज पैरेलल टू L2 हैंस m2 इक्वल टू m1, m2 और m1 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो m2 इक्वल टू m1, m1 की वैल्यू क्या है, माइनस ए बाई बी, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन L2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, और y माइनस y1 इक्वल टू m2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस a बाई बी, और x माइनस x1, b का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b y माइनस y1 इक्वल टू माइनस a x माइनस x1, और इसको चाहे तो इस साइड में कर लेते हैं, इस साइड में कर लेते क्या हो जाएगा, a x माइनस x1 और प्लस यहाँ बच जाएगा b y माइनस y1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। यही हमें प्रूव करना था। इस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाकी ये जो रहेगा वो रहेगा ही इक्वल्स टू 0। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पैरेलल आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, इनडायरेक्टली इसका स्लोप गिवन रहता है। परपेंडिकुलर रहता तो भी इसका स्लोप इनडायरेक्टली गिवन रहता, क्यों, तब वहाँ पे m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, -1, m1 इक्वल टू m2 ना होकर m1 m2 इक्वल्स टू क्या आ जाता, -1 हो जाता। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12, और इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है देखते हैं, करे टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, टू लाइन से जो किस पॉइंट से 2,3 से पास हो रही हैं, इंटरसेक्टिंग इच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल दिया है, और दोनों लाइन 2,3 से होकर पास भी हो रही हैं, 2,3 से होकर पास भी हो रही हैं। उसके बाद हमें क्या दिया है, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, L1 एज्यूम कर लेते हैं, L2 एज्यूम कर लेते हैं, तो इसका स्लोप m1 एज्यूम कर लेते हैं कि 2 गिवन है और m2 हमसे पूछा है, m1 गिवन है और m2 हमसे पूछा है। तो क्या हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, दूसरे लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं m2, क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड होने के लिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक इन्फॉर्मेशन तो L2 पर है ही। जैसे अगर हम इसका स्लोप m2 माने तो इसका इक्वेशन पूछेगा, अगर इसका स्लोप हम लोग 2 एज्यूम कर लेते, ये तो क्वेश्चन मार्क है, इसका स्लोप दिया है तो इसका इक्वेशन पूछ लिया, तो हम लोग इसका स्लोप फाइंड कर लेते, tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस क्या होता है बच्चों, m1 प्लस m2, और tan 60 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू m2 माइनस 2 अपान 1 प्लस 2m2 हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। तो जब इसको √3 हम लोग tan 60 डिग्री होता और इसको लिखेंगे √3, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस √3 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 माइनस 2 अपान 1 प्लस 2m2। तो अब एक एक कंडीशन के अंतर्गत हम लोग लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, कैसे देखते हैं हम लोग। टेकिंग क्या ले लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन। अगर हम लोग पॉजिटिव साइन ले लें तो यहाँ पे प्लस वाला आ जाएगा, और √3 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 माइनस 2 1 प्लस 2m2, इधर मल्टीप्लाई कर दे, √3 1 प्लस 2m2 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 माइनस 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3
प्लस रूट 3m2 इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस 2। क्या हो जाएगा m2 माइनस 2। m2 वाले टर्म को इधर लाते हैं और कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3m2 माइनस इस m2 किधर लाते हैं माइनस m2 इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2 बच जाएगा और इसको उधर ले जाए माइनस 2 माइनस रूट 3, इन दोनों में 2√3 माइनस 1 इंटू m2, 2√3 माइनस यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m2 इक्वल टू माइनस कॉमन कर लें 2 प्लस रूट 3, यहाँ से m2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 प्लस रूट 3 अपान क्या लिखेंगे 2√3 माइनस 1, 2√3 माइनस 1। अब क्या होगा बच्चों, अगर हमें दो इन्फॉर्मेशन मालूम हो गया तो क्या हम लोग इसका इक्वेशन नहीं फाइंड कर लेंगे, पॉइंट दिया है इसका स्लोप मालूम हो गया, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप क्या इसका m2, m2 x माइनस क्या लिख देंगे x1 और y माइनस y1 क्या हो जाएगा 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू m2 की वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 अपान क्या लिखेंगे 2√3 माइनस 1 और यहाँ से लिखेंगे x माइनस x1 क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो ये हमें रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और जो सेकेंड, अगर हम लोग टेकिंग निगेटिव साइन, कौन सा साइन ले लेते हैं निगेटिव साइन, तो यहाँ पे माइनस रूट 3 हो जाएगा और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस ए भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं कैसे, जैसे फर्स्ट वाले का सोल्यूशन किए हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे 2√3 को उस साइड में ले जाते हैं, 2 को इधर लाएंगे तो 2 माइनस रूट 3, ये 2 इधर आए प्लस हो जाएगा माइनस रूट 3 इक्वल्स टू यहाँ पे m2 है m2 और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो 2√3m2 प्लस 2√3m2 और दोनों में से 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू m2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस 2√3 बच जाएगा। तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी m2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपान 1 प्लस 2√3। अब हमें स्लोप फाइंड हो गया और पॉइंट मालूम है, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1 और y माइनस y1 3 गिवन है, क्या गिवन है 3 और m2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3 अपान 1 प्लस 2√3 एंड x माइनस x1 हो गया। x1 की वैल्यू क्या है दिया है 2। अब यहाँ पे दो दो लाइन आ गया है, एक ये भी मिला एक दूसरी भी लाइन, ये कैसे पॉसिबल है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा इसको मैं बता रहा हूं। अगर यहाँ पे पॉइंट क्या गया दिया था 2√3, एक लाइन हमें दिया था इसका स्लोप m1 इक्वल टू 2 गिवन था, तो इसके साथ दो ऐसी लाइंस होंगी जो एक किस पॉइंट से पास हों 2,3 से, एक ऐसी भी लाइन होगी इधर एंगल बना ले 60 डिग्री का ये वाला, लेकिन एक ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि इधर भी 60 डिग्री का एंगल बना ले, इसीलिए दो लाइन L2 आ रही, ये L1 है ना, तो L2 दो ऑब्टेंड हुआ है, क्यों, क्योंकि 2√3 से दो ऐसी लाइंस पास होंगी जो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कौन कौन सा, एक ये 60 डिग्री का बनाएगा, एक ये भी 60 डिग्री का बनाएगा, इसीलिए वहां पे दो लाइन ऑब्टेंड हो रहा था। कितने लाइन, दो लाइन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं जरा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलरली जो बाइसेक्ट करे, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड -1,2। किसको किसको ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे 13 है, किसको किसको ज्वाइन कर रहा है भाई 3,4 एंड -1,2 को कर रहे, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो इसका राइट बाइसेक्टर हो। राइट बाइसेक्टर का मतलब इसे 90 डिग्री का एंगल बना दे, कितने डिग्री का एंगल बना दे 90 डिग्री का। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो एक तो हमें इनडायरेक्टली इसका स्लोप गिवन है, क्यों, क्योंकि अगर इसके परपेंडिकुलर है लाइन तो इसका स्लोप हमें मालूम है, इसका स्लोप m2 एज्यूम कर लेते हैं, और इनडायरेक्टली इस पर एक पॉइंट भी दिया है, क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट है,
तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, x1 प्लस x2 बाई टू, 3 माइनस 1 बाई टू, कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, 4 प्लस 2 बाई टू, इक्वल्स टू ए हो जाएगा 1 और ए हो जाएगा 3, 1 कामा क्या हो जाएगा 3। और इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्लोप m2 कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इसके द्वारा पासिंग करें, पासिंग थ्रू 3, 4 एंड माइनस 1, 2, 3, 4 और माइनस 1, 2 से क्या करें, पास करें। तो m2 इक्वल्स टू लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2 क्या है 2 माइनस 4 अपॉन माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 बाई माइनस 4 इक्वल्स टू 1/2, क्या लिखेंगे 1/2। तो अभी हमें इसका स्लोप मालूम हुआ है और यह लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा -1, लिखेंगे सिंस m1 m2 इक्वल्स टू -1, m1 हमको फाइंड करना है, m2 हमें मालूम है 1/2 इक्वल्स टू -2, सॉरी -1, 2 इधर होते हैं, m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह दिया जाए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन, इस पे पॉइंट मालूम है, इसका स्लोप मालूम है, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन जिसकी हमें आवश्यकता है, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m1, क्या किसका स्लोप m1 है, क्या है m1 की वैल्यू गिवन है, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना 1/2, m2 की वैल्यू गिवन है, m1 फाइंड हो जाएगा m1 इंटू 1/2, तो m1 इक्वल्स टू m1 और x माइनस क्या लिखेंगे x1, तो y माइनस क्या गिवन है 3 इक्वल्स टू ए हो जाएगा 1/2 और x माइनस 1, यहाँ से -2 है। तो इस प्रकार हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, किसका राइट बाइसेक्टर का, इन दोनों पॉइंट के राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। 14 क्या गिवन है, किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, किस लाइन पे ड्रा करना है, तो लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, और किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इस पर पॉइंट हमें गिवन है -1, 3 से, -1, 3 से। क्या करें हम लोग कि इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, तो जरा सोचो क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग, इसका इक्वेशन फाइंड कर लें, सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, L1 मान लेते हैं, L2 ले लेते हैं, तो अगर हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड कर लें और इसका इक्वेशन मालूम है हमें, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका स्लोप m1 लेते हैं, इसका स्लोप क्या ले लेते हैं m2 ले लेते हैं, तो m1 को कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के इक्वेशन से क्या लिखेंगे 4y को उधर ले जाते हैं, तो 3x माइनस 16 इक्वल्स टू 4y और 4y इक्वल्स टू हो जाएगा 3x माइनस 16, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4x माइनस 16/4, और इसका स्लोप कितना हो गया, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म का है, तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, इसका m1 एज्यूम किया तो m1 इक्वल टू हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। और ये भी हम लोग को मालूम है कि जो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, हैंस m1 m2 इक्वल्स टू -1, क्या हो जाएगा -1। m1 की वैल्यू कितना है 3/4, m2 की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है इक्वल्स टू -1, m2 इक्वल्स टू हो जाएगा -4/3, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन L2, क्या लिखेंगे, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन L2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1, या y माइनस y1 क्या गिवन है
-3 इक्वल्स टू -4/3 x माइनस x1 क्या गिवन है, -1 तो +1 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं 3y और -9 इक्वल्स टू -4 का मल्टीप्लाई करें तो -4x और -4 हो जाएगा। 4x को इधर लाते हैं तो 4x + 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 को उधर ले जाते 5। इक्वेशन नंबर इसे सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर कौन सा ले लेते हैं, फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये भी 3x ये 3y, तो दोनों लाइन को अगर हम लोग लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है 4y, यहाँ पे 3y है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 प्लस सेकेंड इंटू 4, तो फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9x माइनस 12y माइनस 48 इक्वल, इसमें किसका मल्टीप्लाई किए 3 का, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस क्या हो जाएगा 4 का, एक 12y हो जाएगा। 12y और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड में लाते हैं, इस साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों -5, और उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 4 का, तो -20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो यह और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 25x माइनस ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, तो 25x माइनस 68 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 68/25। प्रोसेस यही होगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, कहीं पे गलत ना हुआ हो तो सही है, बाकी प्रोसेस यही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू ले जाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, हमें y की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन था, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू कितना 3x माइनस 16 इक्वल्स टू 4y, तो यहाँ से y कितना ऑब्टेन्ड हो जाएगा 3x माइनस 16/4 इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 68/25 माइनस 16/4। अब इसको सॉल्व करके हम लोग y की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या गिवन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है भाई, द परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to the line y equal to mx plus c meet it at point -1, 2, find the value of m and c। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m एंड c की। और क्वेश्चन क्या गिवन है पहले इसको देखते हैं, या x एक्सिस गिवन है या y एक्सिस गिवन है, क्या गिवन है y एक्सिस, और कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, और ओरिजिन का मतलब 0, से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। मीट इट एट पॉइंट -1, 2, किस पर मीट कर रहा है -1, 2, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड c। तो m और c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है m एंड c की। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड कर लें, इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो -1 × 2 क्या फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मीट इट एट पॉइंट -1, 2, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड c। m और c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, m है और यहाँ पे क्या है c है, इन दोनों की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड करनी। तो एक तो क्लियर बात है भाई, जहाँ पे मीट करेगा ये पॉइंट, ये -1, 2 इस पर भी सिचुएटेड होगा, तो इसको सेटिस्फाइड भी करेगा। और एक और बात क्लियर है कि यहाँ का स्लोप और इसका स्लोप m1 दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाएगा, -1 के क्या हो जाएगा इक्वल। तो इसका स्लोप m1, स्लोप ऑफ लाइन L1 कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन L1 m1 इक्वल टू, क्योंकि ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है 0, और -1, 2। तो अगर ये लाइन 0, और -1, 2 से पास करेगा तो m1 इक्वल टू लिखेंगे
y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 अपान x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 0 इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। और जो L1 लाइन है वह L2 लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हैंस M1 M2 इक्वल्स टू -1, M1 M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। M1 की वैल्यू है -2 और M2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी। M2 की वैल्यू क्या है, M है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप M2 जो है M के इक्वल होगा। M2 इक्वल्स क्या लिखेंगे, M इक्वल्स टू -1, तो M इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, तो हमें M की वैल्यू फाइंड हो गई। और जो पॉइंट है सिंस -1, 2 सिचुएटेड ऑन लाइन, किस लाइन पर सिचुएटेड है, y इक्वल टू mx प्लस सी। सो अगर इस पर सिचुएटेड है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो y के प्लेस पे क्या रख दें, 2 इक्वल्स टू m, x के प्लेस पे -1 प्लस सी, और m की वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके हैं 1/2, तो यहाँ से 2 इक्वल्स टू हो जाएगा m 1/2 और -1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2 to the 4, सॉरी 2 इक्वल्स टू -1/2 प्लस सी, 1/2 इधर आ जाएगा, 2 + 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा सी, ये 5/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सी। तो इस प्रकार हम लोग m और c दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, m1 m2 इक्वल्स टू -1 करके। c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यह पॉइंट इसमें सेटिस्फाइड करके और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है F P and Q are, if P and Q are the length of perpendicular from origin, ओरिजिन से हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है। तो पहले हम लोग x एक्सिस बनाते हैं, फिर y एक्सिस बनाते हैं, और इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, 0, 0। तो हम लोग अब ऐसे ना बनाकर सिंपल ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, एज्यूम कर लेंगे कि ओरिजिन है 0, 0, और लाइन का इक्वेशन ये जो लाइन है इसको एज्यूम कर लेंगे। तो इसको इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझाने के लिए कि ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, 0, 0। तो दो लाइन्स गिवन है हमें, दो लाइन्स कौन कौन सी, एक लाइन और दोनों पर ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर रहा, ये दोनों पैरेलल होना जरूरी नहीं है। अब ये लाइन जो गिवन है, ये लाइन क्या गिवन है, x cos अल्फा माइनस y साइन अल्फा, x cos अल्फा माइनस y साइन अल्फा, x cos अल्फा माइनस y साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या गिवन है यहाँ पे, इस k cos 2 थीटा, यहाँ पे थीटा गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, 2 k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा। और यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है, x सेक थीटा, x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा इक्वल्स टू k रिस्पेक्टिवली p एंड q। यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया उसकी लेंथ p है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया उसकी लेंथ क्या है, q है। तो हमें प्रूव करना है p स्क्वायर, क्या प्रूव करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, k स्क्वायर। क्या प्रूव करना है, k स्क्वायर। देखते हैं जरा, इससे जब इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो भी इक्वेशन यहाँ पे दिया, x के प्लेस पे बस 0, 0 कॉस थीटा माइनस y के प्लेस पर भी 0 साइन थीटा, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस k कॉस 2 थीटा अपान रूट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो x के प्लेस पे पॉइंट रख देंगे, y के प्लेस पे पॉइंट रख देंगे, बाकी पूरा इक्वेशन लिख करके, और अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो p इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से k cos 2 थीटा अपान ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो k को नीचे डालें, p बाई यार आने देते हैं ऐसे, p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p इक्वल्स टू हो जाएगा k cos 2 थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब इस q को फाइंड करते हैं, तो q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
क्यू इक्वल टू फाइंड करेंगे तो एक्स के प्लेस पे 0 सेक थीटा और प्लस वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0 कॉसेक थीटा और माइनस के अपान अंडर रूट क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका क्या ले लेंगे मॉडुलस ले लेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो होगा क्यू इक्वल्स टू क्या, क्यू इक्वल्स टू 0 0 एक के हो जाएगा के अपान इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक को क्या लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो Q इक्वल्स टू हो जाए के, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के, और ये रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएंगे दोनों और ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे के कॉस थीटा साइन थीटा अपान ए रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए रूट में है तो साइन कास स्क्वायर कास हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कास थीटा साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें इक्वेशन 1 में p इक्वल टू के कास 2 थीटा आया है तो इसको भी साइन 2 थीटा में चेंज कर लेते हैं। तो q इक्वल टू क्या गिवन है के, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि 2 साइन थीटा कास थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा तो 2 से इधर 2q इक्वल्स टू इधर भी मल्टीप्लाई कर के इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या किए यहाँ पे इधर भी 2 का मल्टीप्लाई किए इधर भी 2 का मल्टीप्लाई किए, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो 2q इक्वल्स टू हो जाएगा के और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करके क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, तो फर्स्ट क्या गिवन है पी स्क्वायर, सेकेंड क्या गिवन है हमें 2q स्क्वायर इस इक्वल टू ए के स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो यहाँ से वैल्यू हमें कितनी ऑब्टेन हो जाएगी देखते हैं जरा, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू 1 और पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा के स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 16 था, अब 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है बच्चों, इफ द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस, ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है और इनके वर्टिसेस भी गिवन है। ए जो गिवन है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2,3, बी जो गिवन है 4,-1 और सी जो गिवन है 1,2। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स। कह रहे जो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसका इक्वेशन क्या होगा इसका लेंथ क्या होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर इसका इक्वेशन भी चाहिए और इसका लेंथ भी चाहिए। तो लेंथ फाइंड करने के पहले तो हम लोग इसका स्लोप फाइंड कर लें, इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ BC CB या BC m1 एज्यूम किए हैं m1 इक्वल्स टू हो जाएगा y2 माइनस y1 -1 -2 अपान x2 माइनस x1 4 -1 y2 माइनस y1
अपान x2 माइनस x1 इक्वल्स टू -3/3 इक्वल्स टू -1, क्या हो जाएगा -1। और जो ये AD है, AD इज परपेंडिकुलर टू क्या है, BC है। सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD का स्लोप है m2 और BC का स्लोप है m1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से m2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है और m1 अभी फाइंड किए हैं -1 इक्वल्स टू -1, तो m2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1, m2 इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब हमें AD का इक्वेशन, हैंस इक्वेशन ऑफ AD का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस y1 क्या है 3 इक्वल्स टू m2 क्या है 1, x माइनस x1, x माइनस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो यहाँ से y माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 2, x को इधर एक अब सॉल्व कर लेंगे, तो इसको x को इधर, y को इधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, सबको उधर लेकर, तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा या x, y उधर जाएगा तो माइनस y और 3 उधर जाएगा तो प्लस और -2 है ही, तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस y और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और कह रहा है इस पर ये लेंथ फाइंड कीजिए। लेंथ फाइंड करने का मतलब AD हम लोग सिंपली फाइंड कर लें, क्योंकि हमें इक्वेशन किसका मालूम हो गया है। अब लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन वो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ का पॉइंट मालूम नहीं है। तो अब हम लोग BC का इक्वेशन फाइंड करेंगे। एक किसका इक्वेशन है, AD का। किसका इक्वेशन है, AD का। अब इक्वेशन ऑफ BC क्यों हम लोग, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाला क्या था, हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना था, फाइंड कर लिए। सेकेंड वाले में इसका लेंथ फाइंड करना है। इस लेंथ को फाइंड करने के लिए BC का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ BC क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन। सॉल्व कैसे करेंगे, y माइनस 2 इक्वल्स टू -1 माइनस 2 अपान 4 माइनस 1 एंड x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, तो इसे लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, y माइनस 2 इक्वल्स टू -3/3 और x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 y माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा -x प्लस 1, x को इधर लाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 को उधर ले जाते हैं 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 को, तो x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू इसे 0 भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि D का लेंथ क्या होगा, AD का लेंथ क्या होगा। लेंथ ऑफ AD का लेंथ हो जाएगा स्मॉल d इक्वल्स टू, जो भी हमें इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं, और x1 प्लस y1 माइनस 3 अपान अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसे मॉड में ले लेंगे तो d इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस y1 की वैल्यू 3 माइनस 3 अपान रूट 2, या -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल्स टू 2 अपान रूट 2 और एक कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा √2। लेंथ क्या हो जाएगा √2 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा क्वेश्चन नंबर 18।